Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss Riles Writing Task 2. आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, उसकी स्टेटमेंट को कैसे समझना है और उसको आंसर कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहला पॉइंट आएगा टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन. आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देखिए. स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूँगी. आप अपनी नोटबुक्स ले लीजिए एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन. विद द कमिंग ऑफ डिजिटल एजुकेशन, देखो कॉमा है. कॉमा मीन्स एक सेकेंड के लिए रुको और उसको समझो. Some people believe that the trend of traditional studies may fall down. Okay, now underline the two important words. एक डिजिटल को अंडरलाइन कर लीजिए, दूसरा ट्रेडिशनल को अंडरलाइन करो. डिजिटल मीन्स ऑनलाइन, ट्रेडिशनल मीन्स क्लासरूम और फुल स्टॉप है. ये हमारी स्टेटमेंट है. टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सबसे कंफर्टेबल है जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, सुनते हो या आपको समझ में आती है, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए. कहते हैं कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के आने के साथ हमारी क्लासरूम एजुकेशन शायद गिर जाए. अब वो कहते हैं कि दो साइड्स डिस्कस करो कि डू यू अग्री और डिसअग्री, क्या आप इस बात को मानते हो. ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट क्या जा रही है, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. बोथ द व्यूज डिस्कस करो और अपनी ओपिनियन बताइए. जब भी ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आती है, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन, द फर्स्ट स्टेप टू मेक योर राइटिंग एसे ईजी इज, सबसे पहले अपनी ओपिनियन निकाल के साइड पे कर लो. व्हेन यू विल टेक आउट योर ओपिनियन, दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्या ये ऐसा हो रहा है डिजिटल एजुकेशन के साथ, क्लासरूम एजुकेशन गिर रही है या नहीं गिर रही. व्हाट डू यू थिंक, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लासरूम और डिजिटल. Now just think for a second, then I'll explain you what's more important. I think opinion should go always that both the techniques are equally important. अब यहीं पे रुको, ध्यान से समझना. एजुकेशन का आपको कोई भी टॉपिक आए रिलेटेड टू द टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले आपने एक ही कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और वो कॉन्सेप्ट है ऑल द टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. No single technique of education can give you good results. एक टेक्निक एजुकेशन की कभी भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती. तो बोथ साइड्स में हमारी ओपिनियन आई, बोथ द टेक्निक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. यहाँ तक हमने स्टेटमेंट को समझा. अब आगे चलते हैं. राइटिंग एसे इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इंट्रो, BP1, 2 एंड कंक्लूजन. नाउ व्हाट विल बी द इंट्रो. इंट्रो जो है इट इज़ ऑलवेज अ स्टार्ट ऑफ द एसे. एसे को शुरू करते हैं इंट्रो में. देखो स्क्रीन आप लोग ध्यान से देखते रहना क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ. स्क्रीन में क्या पढ़ना है, आई विल गिव यू टाइम कि आप उसको आराम से पढ़ लो. फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन. हियर आई हैव यूज्ड फ्यू टेम्पलेट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू, बट मैं आपको टेम्पलेट्स के बिना भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. इंट्रो इज ऑलवेज अबाउट द स्टेटमेंट. इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेटमेंट, द थीसिस ऑफ द स्टेटमेंट. जितने मर्जी वर्ड्स लगा लो, बेसिकली इसका मतलब होता है स्टेटमेंट के बारे में बताना. अब आप ध्यान से देखो कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में है. स्टेटमेंट का कीवर्ड क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड ऑफ द स्टेटमेंट. द कीवर्ड ऑफ द स्टेटमेंट इज, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिजिटल एजुकेशन और क्लासरूम एजुकेशन. इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर एजुकेशन. एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. अब हम एजुकेशन को बताएंगे दैट एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज इन विच देर आर वेराइटी ऑफ टेक्निक्स एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आर classroom education and online education. But it is highly contradictory and it is highly debatable कि क्या ऐसा होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि डिजिटल एजुकेशन जब आएगी तो ऑनलाइन एजुकेशन जब आएगी तो क्लासरूम एजुकेशन रहेगी नहीं. हो ही नहीं सकता. It is not possible because classroom education is the basis of all the educations. ये तो हमने इंट्रो करी. अब इंट्रो मैंने डायरेक्टली ये आपको समझाई है, लिखवाई नहीं है. लिखी जो हुई है स्क्रीन पे पढ़ना, आप उसको शेयर करना. अगर आप बोलते हो तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. ये देखो,
कहते हैं इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन विच वॉज ऑलवेज डिबेटेबल इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट. दोनों एजुकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं. दिस विल बी द इंट्रो, विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज एजुकेशन, टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन. अब इसको बड़े सिंपल तरीके से करेंगे. जब उसने बोला डिस्कस बोथ साइड्स, तो 7.5 बैंड्स लेने का एक बड़ा इजी तरीका है जिसको आप फॉलो कर लो तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू. अब फॉलो कैसे करना है, इसमें कोहेजन एंड कोहेरेंसेस होती हैं एसे में. कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब होता है दैट यू आर गोइंग टू make the essay very fluent. One idea is connected with the other idea and your ideas they don't break in between. Ideas in between break नहीं करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई विल कम अप अगेन कि एक आइडिया दूसरे आइडिया में मिक्स भी नहीं होता. BP1 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्लासरूम एजुकेशन. 3 बेनिफिट्स कुछ भी सोच लो. इट इज़ फेस टू फेस एजुकेशन. In this education, I mean classroom education, you develop certain skills, you develop your personalities, like you learn discipline, team spirit, cultural tolerance, and so many things you learn in the class. And interaction is there. You develop a kind of a relation with the teacher, and the teacher-student relationship always gives you a better score. Understanding interest सब कुछ classroom में होता है. ये हमने BP1 में एक्सप्लेन कर दिया. अब उसने बोला बोथ व्यूज़. अब BP2 में आ जाओ. BP2 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि हमारी ओपिनियन दोनों हैं. बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन क्या है? वैसे तो आप हमेशा बोलोगे इट इज़ टाइम सेविंग, वी कैन स्टडी एनीवेयर और ये सब, ये इसके तो हैं ही ठीक, बट जिसमें स्कोर आना है उस पर ध्यान दो. डिजिटल एजुकेशन, नंबर 1 पॉइंट यू कैन डिस्कस हियर इज दैट दिस एजुकेशन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट, and with audio visual impact interest and retention increases. Then it is a fast and a vast source of information. Then digital education is an education which stands on the global platform. ये हमारा थर्ड पैराग्राफ हो गया. लास्ट में कंक्लूजन that both the techniques are equally important to polish the skills, to get the performance of the student. Both the techniques are to be balanced. Opinion is carried in conclusion also. Opinion has to be carried in conclusion because that is the sum up of an essay. I hope it's clear. Now one thing I'll be telling you कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेना with the templates, read it properly, understand it properly, और blanks के बाद जितने भी reasons लगाए हुए हैं या मैंने आपको दिए हैं उनको नोट करके साइड पे कर देना. उसके बाद ये essay खुद से लिखने की कोशिश करना and write down the time period कि 30-35 मिनट्स कितनी देर में ये essay complete हुआ, and that is going to give you a very good result. I hope it's going to benefit you. आपको कोई और भी चीज़ें अगर पूछनी हो तो you can drop a message because this was a question that was on the demand of the students. कुछ भी करना हो, पूछना हो, you are more than welcome. I'm always ready to help you. I really wish you good luck. Stay safe. God bless you.